गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा कौशिक एकेडमी की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। कल हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीडियो में, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्पेशल यूजेस बताए थे। कुछ एक दो चार यूजेस और बच गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला टेंस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए बच्चों, हमने कहा था जो लास्ट में हमने कई सारे यूज करते थे, उसके बाद एक आता बच्चों हैबिचुअल एक्शन। आप सभी नोट्स बनाएंगे साथ साथ। हमारे जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, आदतन जो काम होते हैं, उन सभी का प्रयोग बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल में ही स्मोक्स डेली, ही गोज फॉर ए वॉक। ये ऐसे काम हैं जो हम क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, आदतन है हमारे, ये डेली किए जाने वाले काम हैं। तो जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, आदतन काम होते हैं बच्चों, उनका प्रयोग हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। समझ आ गया? इससे पहले हमने क्या था, जो जनरल ट्रूथ था उसके लिए किया था हमने बच्चों, साइंटिफिक फैक्ट के लिए किया था, मैथमेटिकल सम्स के लिए किया था, और अब हमने किया बच्चों हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस जो भी होते हैं उनका प्रयोग हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अब यहां पे दूसरी बात क्या आती है, हैबिट एक होती है बुरी, हैबिट्स होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा बैड हैबिट, एक होती है गुड हैबिट। गुड हैबिट का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जब भी कोई आप अच्छी आदत होती है, गुड हैबिट होती है, वो हमेशा किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट में। और बच्चों जो बैड हैबिट होती है वो आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ही इज एन irritating boy and he always fighting, he is always fighting, he is always fighting, FIGHT, fighting with me। अब यहां पे देखो हमने, ही इज एन इरिटेटिंग बॉय, वो एक लड़ाकू लड़का है, चिड़चिड़ा लड़का है, जो हमेशा मेरे साथ क्या करता है, लड़ाई करता है। तो ये कौन सी थी बच्चों, बैड हैबिट थी। बैड हैबिट्स हमेशा बच्चों किसमें आती हैं, सिंपल प्रेजेंट में। फिर देखिए बैड हैबिट सॉरी किसमें आएंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और गुड हैबिट्स आएंगी बच्चों आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है। वैसे हम देखें तो मैंने आपको बता दिए थे। फिर देखो बच्चों, जैसे होती है कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज, जन्मजात गुणों के साथ। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनहेरेंट क्वालिटी। इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं जो जन्मजात गुण होते हैं मनुष्य के अंदर, जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल फादर nourishes his children, पिता अपने बच्चों की और क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ये बात फिक्स है, ये इनहेरेंट क्वालिटी है, हर पिता का ये काम होता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। फिर जैसे वो चिल्ड्रन लव देयर फादर, बच्चे अपने पिता से प्यार करते हैं। ये बच्चों जन्मजात गुण है। ये क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते ही हैं। तो ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है जो लगातार चलती है। फिर बच्चों देखो, इसके बाद होता है कुछ हमारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनका हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, जो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों नंबर एक कॉग्निशन, फिर बच्चों इमोशंस, और एक बेटा परसेप्शन। ध्यान दीजिए, कॉग्निशन कौन सी वर्ब होती है, वे वर्ब जो हमारी संज्ञानात्मक वर्ब हैं, जिनको हम संज्ञान करते हैं। जैसे मैंने कहा लव, थिंक, अंडरस्टैंड, फील एक्सेट्रा। ये सब कैसी वर्ब बच्चों, जो हमारे संज्ञान में आती है। तुम जैसे मैंने कहा आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स क्या है, ये ऐसी वर्ब है जो हमारी क्या है, और मैं कहूं आई हैव अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा। तो समझने के लिए हमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, और जिनमें फिजिकल वर्क नहीं होता है
जो हमारे संज्ञानात्मक हो जाते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? कॉग्निशन वर्ब कहा जाता है। फिर आते हैं तो इमोशंस, वो वर्ब जिनमें इमोशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा लव, हेट, एंगर, ये सब क्या बच्चों? ये वो वर्ब है जो हमारे इमोशंस से भाव होते हैं, आंतरिक जो भाव होते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ब होती है, ये हमारी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। उसके अलावा देखो बच्चों, परसेप्शन, परसेप्शन वो वर्ब जिनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से महसूस करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना आई, नोज, ईयर, टंग, या बेटा अपने स्किन, ये हमारे 5 इनको क्या कहते हैं? हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इनसे जिस भी वर्ब का हम यूज करते हैं वो हमेशा किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट में ही आती है। तो इनसे रिलेटिव जो भी वर्ब होंगी बच्चों, वो हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट में ही यूज की जाती हैं। मेन इसके अलावा देखो बच्चों, प्रेजेंट स्टेट के लिए, वर्तमान अवस्था के लिए हम कहते हैं बच्चों प्रेजेंट स्टेट। वर्तमान अवस्था के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे कहा ही इज ए डॉक्टर, वो क्या है? एक डॉक्टर है, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, अभी वर्तमान की अवस्था में भूखा हूं, वो एक डॉक्टर है। ये अवस्थाएं क्या बता रही? इनमें कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो जिनमें फिजिकल वर्क नहीं होता बच्चों, अगर फिजिकल वर्क होता है तो वर्क इज एम आर के हाथ में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज किया जाता, लेकिन हमने वो यूज नहीं किया। यहाँ पे सभी के सभी किस्में बच्चों आपके सिंपल प्रेजेंट में आती है। आज देखो मैंने आपको कौन कौन सी बताई है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हैं। मैंने अभी आपको बताया था इनहेरेंट क्वालिटी, फिर बच्चों कौन सी होती है? कॉग्निशन वर्ब होती हैं, इमोशंस होती हैं, परसेप्शन होती हैं, फिर बच्चों मैंने बताया प्रेजेंट स्टेट होती है, फिर या बच्चों हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। इन सब का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको बहुत बारीकी से पढ़ाया है, हर एक बात को मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और मैंने आपको बताया है कि कैसे हमारे जिन बच्चों को प्रेजेंट टेंस अच्छे समझ में आता है उन बच्चों के लिए बाद में दिक्कत नहीं आती। जैसे हमने पढ़ा था, इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है। हम फॉर्म्स के बारे में सीखते हैं, हम वर्ब के बारे में सीखते हैं, हम हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने किसने जानकारी प्राप्त की है? हमने सीखा है, वी हैव लर्न इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो समाप्त होता है और हमारा अगला टेंस शुरू होता है बच्चों, जिसका नाम क्या है? सेकंड। अब आगे के देखो टेंसेस बिल्कुल आसान है, जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। सभी बच्चे नोट्स बनाए अपने साथ साथ, और अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका नया टॉपिक, और बच्चों जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हर बच्चा नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा तैयार होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखो प्रेजेंट, जहां पर प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। वर्तमान समय में कोई काम अगर लगातार चल रहा है उसको बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए हमारा इसमें, ये ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वर्तमान समय में कोई काम चलता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, यह आवश्यक नहीं, दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट व्हेन यू आर स्पीकिंग एट द टाइम दैट वर्क इज कंटिन्यू। अब देखो आप सोचोगे इतना लंबा सेंटेंस क्या बोल दिया, बिल्कुल आसान है। ये जरूरी नहीं है कि जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय भी कार्य चल रहा हो, ये आवश्यक नहीं है। अब आप सोचेंगे अभी तो सर ने हमें कहा था कि वर्तमान समय में कोई कार्य लगातार चल रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और अभी मैंने कह दिया कि ये आवश्यक नहीं कि जब आप बोल रहे हो उस समय भी काम चल रहा हो। बिल्कुल सही बात है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मिले, रास्ते में घूम रहे, घूमते घूमते आपका फ्रेंड मिल गया और आपने उससे पूछा आजकल क्या कर रहे हो, तो क्या कहेगा? भाई मैं आजकल कंप्यूटर सीख रहा हूं। तो क्या वो कंप्यूटर हाथ में लेके घूम रहा है? क्या उस समय कंप्यूटर पे उसकी अंगुलें चल रही हैं? एक और एग्जांपल देखिए, आपने पूछा अपने दोस्त से क्या कर रहे हो, उसने बाय चांस कह दिया आई एम लर्निंग स्विमिंग दिस डेज, मैं इन दिनों स्विमिंग सीख रहा हूं। तो क्या वो आपको ये बताने के लिए तालाब पर लेके जाएगा और फिर बताएगा कि मैं स्विमिंग सीख रहा हूं? नहीं। इट मीन्स जब बोल रहा है उस समय भी कार्य चल रहा हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए जैसे मैंने कहा आपको कि वर्तमान समय में क्या होगा, कार्य चल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक नहीं है कि जिस समय बात की जा रही है उस समय कार्य चल रहा हो। दोनों कंडीशन आती है बच्चों। देखो इसके हिंदी में पहचान आपने पढ़ी होगी। हिंदी में बच्चों जो सेंटेंस आएंगे उनका लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी हिंदी की पहचान है। मैं सो रहा हूं, हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, ये सभी क्या है बच्चों लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अब देखो इंग्लिश में कुछ इसकी एडवर्ब्स होते हैं बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो जैसे मैंने क्या कहा, दीज डेज, इन दिनों, दिस डे, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ। देखो ये वो है जो किसको बता रहे हैं बच्चों, वर्तमान अवस्था बता रहे हैं। जैसे दी डेज, दिस डे, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, ये सभी एडवर्ब किसकी है बच्चों, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती हैं, जिनमें ये बताया जाता है। इनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब्स किसकी है बच्चों, सारी की सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब ये होती है। सेंटेंस जब भी आपको दिखाई दे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पहली बात क्या बताई मैंने आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पेलिंग इसकी CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान समय में कोई कार्य चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया है, ये आवश्यक नहीं है कि जिस समय बात की जा रही है उस समय भी कार्य चल रहा हो। यह जरूरी नहीं है कि जिस समय बात की जा रही है उस समय भी कार्य चल रहा हो। मैंने एग्जांपल दिया, आई एम लर्निंग कंप्यूटर, आई एम स्विमिंग, आई एम लर्निंग स्विमिंग, ये जो होते हैं ये आवश्यक नहीं है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। और इंग्लिश में इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होंगी बच्चों, दिस डेज, दिस डे, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, ये सभी क्या बच्चों इसकी एडवर्ब्स होती है। अब देखो यहां तक का सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो आगे चलते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें देखो यूज होगा। इसका तो देखो बेटा, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसकी इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये तीनों क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर बच्चों देखो इज का प्रयोग होता है, हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ही, सी, इट और नेम। अगर ये चार आ जाए तो बच्चों किसका यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। अगर आई सब्जेक्ट आता है तो बच्चों आई के साथ एम का यूज होता है, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो बच्चों उनके साथ आर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया तक का। हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, तीन हैं, इज, एम और आर। इज का प्रयोग होता है बच्चों हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ। आई के साथ बच्चों एम का यूज होता है, और बच्चों यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों ये थी अपनी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अब देखो मेन वर्ब कौन सी है, इसमें वर्ब की और जो फर्स्ट फॉर्म आई बच्चों उसके साथ में ING का यूज किया जाएगा। क्या किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का यूज किया जाता है। गोइंग, कमिंग, रनिंग, ये सब इनका यूज किया जाता है। अब देखो जैसे ही हमने ING का यूज किया, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है बच्चों। उस मिस्टेक से बचने के लिए और मैं आपको बताता हूं कि ING के यूज कैसे कैसे किए जाते हैं। देखो बच्चों जैसे यूज ऑफ ING का यूज कहां कहां किया जाता है।
इसके 3-4 रूल हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, वन बाय वन वी विल लर्न। देखो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आपके यदि वर्ब के अंत में, देखो वर्ब होती है, वर्ब के साथ लग रहा है, मेन वर्ब के साथ लग रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है उसी के साथ बच्चों आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे तो आप समझना चाहिए, यदि बाइलिंग में लिख रहा हूं, यदि वर्ब के अंत में ई होता है, क्या होता है बच्चों, ई होता है, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल हमारी वर्ब आ गई टेक, गिव या मेक। देखो बच्चों इन तीनों वर्ब के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। यदि वर्ब के अंत में ई आता है तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब जब हम इसके प्लस में आईएनजी करेंगे, प्लस में बच्चों आईएनजी करेंगे, हम देखो इसके साथ भी आईएनजी का यूज होगा। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, अगर मैं ऐसे कर दूं TAKEING, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा बच्चों, या मैं कर दूं GIVEING, या मैं कर दूं बच्चों MAKEING, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। अगर हम ऐसा करते हैं इट मीन्स ये क्या होगा, अपना गलत हो जाती है। हमें करना कैसे, इसको देखो, हम इसको यहां से वापस देखो, दोबारा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इस ई को हटा दो, इस ई को हटा दो, तीनों में क्या हट जाएगा बच्चों, अपनी ई हट जाएगी और इनके साथ क्या लग जाएगा बच्चों, टेकिंग, गिविंग, मेकिंग। इस प्रकार से हमें आईएनजी का यूज करना है। मैंने क्या बताया, यदि वर्ब के अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। आईएनजी लगाया ना हमने, तो क्या किया बच्चों, हमने ई को हटा दिया है। तो टेक का टेकिंग हो गया, गिव का गिविंग हो गया, मेक का मेकिंग हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो रूल नंबर 2, देखो यदि वर्ब के अंत में इन लास्ट ऑफ द वर्ब कोई कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के अंत में क्या हो, तो कोई कॉन्सोनेंट हो, तथा उससे पहले सिंगल वावल, कैसे बोलना से बच्चों, सिंगल वावल हो, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। देखो क्या होता है, मैंने आपको, यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले कोई सिंगल वोवल हो, क्या हो, उससे पहले कैसा वोवल हो, सिंगल वोवल हो, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं बच्चों, डबल कर दिया जाता है, मतलब सिंगल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको मैं बताता हूं, यदि वर्ब के अंदर कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले, जैसे देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है कट, PUT, पुट, और देखो जैसे ये कट है, पुट है, और बच्चों SHUT, सट। अब ध्यान दीजिए, जब ऐसा आ जाता है और हमें साथ में क्या लगाना बच्चों, इसके प्लस में आईएनजी, प्लस में बच्चों आईएनजी, देखिए इनके साथ में हमें आईएनजी लगाना है। लास्ट का लेटर क्या है बच्चों, अपना कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या आ रहा है, सिंगल वोवल आ रहा है। लास्ट का क्या बच्चों, कॉन्सोनेंट, उससे पहले फिर सिंगल वोवल, लास्ट का कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वोवल। ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे बच्चों, अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है CU और ये TTING हो जाएगा, दोनों क्या करते हैं बच्चों, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे को PUTTING, सेटिंग का हो जाएगा SHUTTING।
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। आई थिंक दोनों रूल आपको समझ में आ गए। पहला रूल क्या है बच्चों आपका, ई आ जाए तो ई को हटा दो और आईएनजी लगा दो। अगर वर्ग के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले सिंगल वॉवल हो, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। ये अपने को आईएनजी लगाने के सेकंड रूल अपना हो गया। आप शुरू करते हैं रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले डबल वॉवल हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता है। For example, if we have a consonant last of the verb, if we have a consonant last of the verb and उससे पहले क्या बच्चों डबल वोवल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। जैसे देखिए बच्चों एग्जांपल, CHEAT, BEAT, MEET, ये क्या है बच्चों आपके लास्ट में सबके कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, प्लस में हम इसको आईएनजी जोड़ेंगे। देखो बच्चों प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी। आप ध्यान दीजिए, आप लास्ट का वर्ड था अपना कॉन्सोनेंट और उससे पहले क्या आ गए, डबल वोवल आ गए, डबल वोवल आ गए। आप क्या करेंगे, क्या डबल करेंगे इसको, नहीं। आप क्या करेंगे मतलब CHEAT ING डायरेक्ट लगा देंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। BEATING मीटिंग। आई थिंक सबको समझ में आ गया रूल नंबर 3। पहला रूल क्या था, ई को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। दूसरा रूल क्या बच्चों, अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो, तो सिंगल वोवल को हटाकर क्या कर देंगे, हम अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। तीसरा है बच्चों अपना, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले डबल वोवल हो, सिंगल है तो डबल कर देंगे और डबल है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसमें कर देंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में कोई, यदि वर्ब के अंत में कोई, अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को Y में बदल दिया जाता है। देखो क्या बताया मैंने आपको, यदि वर्ब के अंत में IE हो, वर्ब के अंत में क्या है बच्चों, IE, तो IE को क्या करेंगे, हम IE को किस में चेंज करेंगे बच्चों, हम Y में, और Y में चेंज करके और हम क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल TIE टाई, LIE लाई, DIE डाई, ऐसा आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके प्लस में हमें ING लगाना है। ING लगाने का रूल क्या अपना बच्चों, देखो अभी भी तो आपको लिखाया मैंने ऊपर, सब बच्चे दोबारा पढ़ेंगे। देखो वर्ब के अंत में क्या आ गया, IE, IE के साथ में क्या लगाना है बच्चों, ING, तो IE को किस बदल देंगे, हम Y में बदल देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों आपके सामने, TYING, LYING, DYING, कैसे हो गया, टाइंग, डाइंग, लाइंग, ये क्या हो गया बच्चों, इसमें ING का यूज हो गया। तो अब ये जब हो जाता है तो हमारा किसका प्रयोग हो गया बच्चों, चारों में मैंने आपको रूल बता दिए हैं कि कितने और किस प्रकार से हमें ING का यूज करना है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखो इसके बाद क्या है, अगला रूल देखो अपना, ये 4 रूल अगर
हमारे साथ फॉलो होते हैं, तो इनके बाद जो होने वाला है वो कौन सा होगा बच्चों आपका? ये अगर नहीं आते हैं तो इनके अलावा जो भी आता है सभी में डायरेक्ट आईएनजी लगाया जाता है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। इन चारों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप आईएनजी का यूज करेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? पहला मैंने बताया बच्चों आपको कि हमारी पहचान क्या थी इसकी? रहा है, रही है, रही है। आपकी मैंने बताई एडवर्ब बच्चों, दिस टाइम, दिस डेज, ये सब मैंने आपको बताई, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये सभी क्या बच्चों अपनी इसकी सारी की सारी एडवर्ब्स हैं। फिर हमने बात की बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी बच्चों आपकी? इज, एम, आर, ये तीनों क्या बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब। इनको बी फॉर्म भी कहा जाता है। देखो बच्चों अब बी फॉर्म क्या होती है हम इनको समझेंगे साथ साथ। देखो जैसे मैंने सेंटेंस में आपको बताया कि और जो अपनी वर्ब की होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी का यूज होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज रीडिंग, यहां पे मैंने बच्चों क्या किया है? ही इज रीडिंग का मैंने यूज किया है, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया। यहां पे इज क्या था बच्चों? हमारी हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट है, ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दी? आईएनजी लगा दी। तो अगर इस कंडीशन में करते हैं तब हमारी इज क्या हो जाती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। लेकिन अगर मैं लिख दूं शी इज अ गर्ल, मैंने क्या लिखा बच्चों? शी इज ए गर्ल। अब यहां पे इज जो है ना, ये इज क्या है बच्चों? आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको उसके साथ में देखो ये सब्जेक्ट हो गया है, ये बच्चों ऑब्जेक्ट हो गया है, ये एक आर्टिकल है बच्चों अपना। अब ये क्या है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है। और जब आपकी देखो सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब होती है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है, और एक से ज्यादा होती है तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है और लास्ट वाली कौन सी होती है बच्चों? मेन वर्ब होती है। यहां पे मैंने आपको बताया है कि इज यहां पर किसका काम करिए बच्चों? मेन वर्ब का काम करती है। और जब इज, एम, आर मेन वर्ब का काम करती हैं तो इन्हें बच्चों बी फॉर्म कहा जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गई बात। बी फॉर्म कौन सी होती है? वो अगर इनके साथ इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी आती है तो वो होगी मेन वर्ब और ये हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बी अगर बी फॉर्म कब करेंगे हम यूज इनको? अगर ये अकेली आती हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब काम ना करके मेन वर्ब का काम करती हैं तो इन्हें बेटा बी फॉर्म कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए यहां पर आपको कहीं पर भी साथ में बच्चों इसके साथ फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये यहां पे कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों? ये यहां पर बन गई बच्चों आपके इज एक बी फॉर्म बन जाती है और ये सेंटेंस किसका हो जाता है? अपना सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है, अगर इज, एम, आर के साथ आईएनजी दिखाई दे तब तो ये कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो बात को? अगर इज, एम, आर के साथ आईएनजी दिखाई दे तब तो कंटिन्यूअस है, और अगर आईएनजी नहीं दिखाई देता है तो बच्चों ये कौन सा होता है? अपना सिंपल प्रेजेंट ही होता है। देखो यहां तक कि हमने आज जो पढ़ा है कि कौन कौन सी वर्ब कहां पे यूज होता है, किसके बारे में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अभी ये थोड़ा टेंस और बच गया है, इसके कुछ यूजेस बच गए हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए, कोई डाउट्स हो पूछिए, और बच्चों आप अपने सभी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। जहां भी डाउट हो आपके डाउट दूर किए जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो सबको। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।